इश्यूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903-939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है? हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर लिए हैं, तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि
कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज इनकी चर्चा हुई है। तो जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903-939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए, और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए
चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआईआर केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है,
क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट में डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएं। 939 था जो आपने 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। तो जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है,
961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 था जो आपने 9 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज इनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903-939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए, और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो है वो रिजल्ट्स जो हैं
वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 था जो आपने 9 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे, और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। तो जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआईआर केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए, और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 था जो आपने 9 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इश्यूज़ रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि
जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कैबिनेट में आज इनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903-939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है? हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इश्यूज रिसोर्स मोबिलाइज इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है, और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा।
और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है। और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है, उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआईआर केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनके जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 था जो आपने 939